हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास मैथ्स रिवर में। चलिए आज हम लोग कुछ नए कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं जिसका अक्सर क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, और उसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम ये आपका हमेशा आता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल प्रमेय। मतलब किसी भी संख्या का शेषफल कैसे ज्ञात करें, आज इसके बारे में हम लोग समझेंगे। शेषफल प्रमेय के बारे में हम लोग समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम में। और आज का सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसा वीडियो बहुत सारा इस चैनल पे अवेलेबल हो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए आज चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में समझते हैं, शेषफल प्रमेय क्या होता है। चलिए आज हम लोग कुछ जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, 12/7। अगर 7 से हमें 12 में भाग देना है तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना होगा। तो देखिए, रिमाइंडर निकालने का दो तरीका है, बहुत बेस्ट, दो अच्छा तरीका है। एक होता है निगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। तो कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझते हैं। चलिए, यहाँ यदि 7 से हम 12 को डिवाइड करते हैं तो मेरे हिसाब से जैसे 7 एकम 7 बचा, कितना 5 बचा, कितना यहाँ पे बचेगा, कितना 5 बचेगा, कितना बचा 5 बचा। ठीक है, ये है आपका 5 है। ठीक है, चलिए तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे आता 5। लेकिन एक और तरीका है, अगर 7 के पहाड़े में हम देखें तो 12 के नज़दीक में कौन सा आ रहा है, तो 7 दूनी 14 आ रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचता है, कितना कमी है, -2 का कमी है। लेकिन रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होगा, निगेटिव में नहीं होगा, उसको हमें पॉजिटिव में बदलना होता है। तो पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसमें से जितना आएगा निगेटिव में उसको घटा लेंगे और उत्तर कितना आता, 5 आता। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे क्वेश्चन ले लिए कि 7 का पावर है 20, 7 का पावर कितना है 20 है, डिवाइड बाई 8 है, भाग कितने से करना है 8 से। तो बताइए आपका रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने जो बात है और उसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि पावर में इवेन नंबर हो, यहाँ पावर क्या हो, एक इवेन नंबर हो, इवेन नंबर यानी कि कोई सम संख्या हो, पावर में कोई सम संख्या हो, और यदि भाग देने वाली संख्या, जो भाग देने वाली संख्या है वो इस संख्या से बड़ी या एक छोटी हो, एक बड़ी या एक छोटी हो, तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 बनेगा। इसका रिमाइंडर कितना बनेगा, 1 बनेगा। जैसे इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, अगर 7 का पावर 20 लेते हैं, डिवाइड बाई 6 करते हैं, तो देखिए यहाँ भी जो 6 है वो 7 से क्या है, एक छोटा है, एक क्या है, छोटा है। और यहाँ पे जो था 7 से एक क्या था, बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 7 से एक बड़ा था। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 और यहाँ भी रिमाइंडर 1। लेकिन ध्यान देने जो बात है कि हमेशा पावर क्या होना चाहिए, एक इवेन नंबर यानी कि एक सम संख्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, जब सम संख्या रहेगा तो आपका हमेशा 1 आंसर आएगा। कब, यदि इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 1 होगा तब। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लिए, 7 का पावर 30 है और प्लस में 1 है, लेकिन इसको डिवाइड करना है 8 से। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा। ये आंसर इसका बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। अब बात समझिए, इसको लिखने का 2 तरीका हो सकता है। 7 के पावर 30 है भैया, 30 लिखेंगे, बटा में कितना है 8 आएगा, प्लस 1 है और बटे में कितना आ जाएगा 8 आएगा। एक चीज़ बात सीखनी है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा जिससे भाग दिया जाता है, ठीक है, उससे हमेशा छोटा होता है। उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है या 0 होता है। 0 होगा, 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, या इस संख्या से जो संख्या है उससे क्या होगा, ये छोटा होगा आपका रिमाइंडर। 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है, इससे बड़ा या बराबर हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिमाइंडर यही होता है। देखिए यहाँ पे जो संख्या है 1 है, 1 8 से छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1 ही बचेगा, क्योंकि 8 से छोटा है।
तो जब भाग नहीं जाता है तो रिमाइंडर वही आपका वही होता है। लेकिन यहाँ पे समझिए, अगर 7 का पावर 30 है तो 30 मतलब यहाँ पे एक इवन संख्या है, एक सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहेगा और इससे एक छोटा है तो हमेशा कितना मिलेगा बताए अभी, 1 मिलेगा। प्लस में यहाँ से भी 1 मिलेगा और 1 1 को जोड़ेंगे, आपका सही आंसर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला और उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, अगर 7 का पावर 30 है प्लस में 8 है और इसको भाग देना है 8 से, बात समझिएगा। इसका भी मतलब वही हुआ। अब इसको समझिए, थोड़ा सा और छोटा कीजिए। इसमें से जब 8 से भाग देंगे 7 के पावर 30 में, तो यहाँ पे तो मेरा पावर जो है एक इवन नंबर है, क्योंकि इवन वाला केस बता रहे हैं अभी, और वाला बताएंगे आगे। यहाँ पे बात समझिए, एक इवन नंबर है तो जब इससे छोटा है, देखिए 8 से क्या है 7, एक छोटा है, एक का अंतर होना चाहिए। एक का यदि गैप है तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आएगा, 1 आएगा। प्लस में 8 में यदि 8 को डिवाइड करेंगे, 8 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 0 आएगा। शेषफल कितना मिलेगा, 0। और इस स्थिति में जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, आपका रिमाइंडर होगा 1। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन एक और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आ गया, 13 का पावर है 68 प्लस में 1, इसको डिवाइड करना है 14 से, कितने से, 14 से। अब बात समझिए, यहाँ पे जो पावर आपका दिख रहा है वो पावर कैसा है भैया, ये पावर कैसा है बताओ, एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है और इससे ये छोटा भी है। 13 जो है इस 14 से क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो जब भी बताए थे कि पावर सम हो और एक का डिफरेंस हो यहाँ पे, तो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से मिलेगा 1, प्लस में ये 1 है, डिवाइड बाई 14 जब करेंगे तो एक में तो 14 से भाग जाएगा नहीं, तो जब नहीं जाएगा तो रिमाइंडर आपका बचेगा कितना, 1 बचेगा। और 1 1 को जब ऐड करेंगे तो आपका रिमाइंडर, ओरिजिनल रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ले रहे हैं, यहाँ पे बात समझिए। अभी हम लोग समझ रहे हैं केवल इवन नंबर कि जब पावर इवन नंबर हो तब, यानी कि सम संख्या हो तब। जैसे मान लीजिए 15 का पावर 44 ले रहे हैं, प्लस में 2 ले रहे हैं। इतना को यदि डिवाइड करना हो 16 से, कितना से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। अब बात समझिए, यहाँ पे जब देखेंगे आप तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 का गैप है और पावर भी मेरा है सम संख्या। पावर पे बहुत कंसंट्रेशन रखना है आपको, ध्यान से पावर को देखना है। सम संख्या है, ध्यान से पावर को देखना है। ठीक है, तो अंतर भी कितने का है, 1 का है, तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1 बचेगा। प्लस में यहाँ पे देखिए 2 है जो 16 से क्या है, छोटा है। हमेशा जब छोटा रहेगा तो वही आपका रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे उत्तर आपका कितना आएगा, 2। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ओरिजिनली रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 आपका शेषफल बचेगा। शेष कितना होगा, 3 होगा। जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सम संख्या का पावर यदि सम संख्या हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, मात्र 1 से 2 सेकेंड में आप आंसर देंगे, देखते जाइए। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ले रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, 17 के पावर 68 प्लस में 5 डिवाइड बाई इतना होता 18 होता है। 18 से भाग करना है। तो देखो यहाँ भी क्या है, एक बड़ा और एक छोटा है, एक का अंतर है। पावर भी मेरा क्या है, सम संख्या है। पावर कितना है, एक सम संख्या है। तो जब पावर सम संख्या है और बीच का अंतर गैप भी 1 का हो तो यहाँ पे इतने का अगर भाग देंगे तो कितना होगा, इसका शेषफल परिमेय 1 होगा। शेषफल 1 आएगा। प्लस में देखिए 18 से 5 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे मिलेगा कितना, आपका 5 मिलेगा। और 5 और 1 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। यही होगा आपका रिमाइंडर। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि क्वेश्चन इस प्रकार है कि 12 का पावर है 92, ठीक है 92 है, प्लस में 12 है, लेकिन डिवाइड करना है आपको 13 से। ठीक, तो बताए थे कि यदि सम संख्या हो, पावर में क्या हो, सम संख्या हो। देखिए पावर यहाँ पे हमेशा क्या आ रहा है, सम संख्या का बता रहे हैं। ये इवन नंबर का केस है और गैप भी कितने का है, 1 का गैप है, इसलिए रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। प्लस में अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में देखेंगे तो 12 जो है, 12 को यदि हम 13 से डिवाइड करें तो ये 13 जो छोटा है 12 से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे बचेगा 12। तो उत्तर आता, मेरा रिमाइंडर आता 13। लेकिन 13 तो कभी आएगा नहीं, 13 नहीं आएगा क्योंकि 13 के बराबर तो आना नहीं चाहिए। 13 से छोटा हो सकता है या 0 हो सकता है। 0 और 13 के बीच का जो संख्या आएगा वही रिमाइंडर होगा। 13 नहीं आएगा, तो इस 13 को आप फिर से 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर ओरिजिनली कितना आएगा, 0 आएगा। और यही रिमाइंडर आपका
शुद्ध मान हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है 25 का पावर 26, ले रहे हैं 25 का पावर 26 प्लस में 26, इतना क्वेश्चन लिए, इसको डिवाइड करना है आपको 26 यानी 26 से। अब बात समझो, इन दोनों के बीच का गैप देखो ना, इन दोनों के बीच का जब भी गैप देखेंगे तो एक का गैप है ना, और पावर भी क्या है, एक सम संख्या है पावर, इसका पावर जो 26 है वो सम संख्या है, तो गैप एक का है, इसलिए इसका रिमाइंडर बचेगा यहाँ 1 प्लस में यदि 26 को 26 से डिवाइड कर दें तो बचेगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ओरिजिनली रिमाइंडर कितना होगा आपका 1 होगा। बात समझ में आ रहा होगा, अब बात समझ में आए। चलिए अब आप लोग के ध्यान में आ रहा होगा कि यदि सर मान लीजिए कि इवन नंबर न रहकर अगर ऑड नंबर रहा तो क्या करेंगे, तो चलिए अब ऑड नंबर का केस को देखते हैं कि यदि पावर में ऑड नंबर हो, पावर कैसा हो, एक ऑड नंबर से शुरू हो तो क्या करेंगे। अब ऑड नंबर वाला कुछ क्वेश्चन देखेंगे, किस पे आधारित, विषम संख्या यानी कि ऑड पावर में होगा तो क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे समझिएगा, क्वेश्चन ले रहे हैं 7 का पावर 29 भागा 8, इतना का रिमाइंडर आपसे पूछ दिए कि भैया बता दो इसका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, यदि इतना का रिमाइंडर आपसे पूछे तो देखिए यहाँ पे पावर जो दिख रहा है, पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, पावर क्या है, एक ऑड नंबर है, जो 29 है, क्या है, विषम संख्या है ना, तो इसको देखिए करेंगे क्या कि जब भी दोनों के बीच का गैप एक का हो, बीच का गैप कितने का हो, एक का हो, और पावर कितना हो, एक विषम संख्या हो, गैप कितने का होना चाहिए, गैप हो 1 का, और पावर कितना होना चाहिए, पावर हो, अगर ऑड नंबर पावर हो तो जो आपका संख्या दिखेगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा, रिमाइंडर इसका कितना होगा, 7 होगा। अब बात समझिए, ये रहा जब अधिक होगा तब, यहाँ पे गैप ना करके एक अधिक लिख लीजिए, ये बेटर होगा, एक अधिक वाला केस, यहाँ पे गैप ना लिख के एक अधिक हो, एक अधिक हो, भाग देने वाला जो ये है वो एक अधिक होना चाहिए, तो क्या होगा, और पावर ऑड में होना चाहिए, तो इस स्थिति में जो आपका यहाँ पे रहेगा वही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को इस प्रकार लेते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन इस प्रकार ले लिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा 7 के पावर 29 डिवाइड बाई यहाँ पे लिए 6। अब देखिए वहाँ पे 8 था, एक अधिक था, यहाँ पे जो 6 है वो एक 7 से क्या है, एक कम है, तो एक कम यदि रहेगा, एक कम रहेगा, एक कम रहा, और पावर आपका रहा ऑड, पावर क्या रहा, ऑड, विषम संख्या, यहाँ पे पावर जो दिख रहा है वो कैसा है, एक विषम संख्या है, तो यदि पावर ऑड रहेगा और भाग देने वाली जो संख्या है उससे एक कम रहेगा, तो इस स्थिति में आपका जो उत्तर बनेगा वो 1 बनेगा, और इसका सही आंसर कितना होगा, 1 होगा रिमाइंडर। लेकिन ऐसा होता क्यों है, अगर आप लोग पूछ दिए कि सर ऐसा होता क्यों है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर बात मान लीजिए यहाँ से चलिए चलते हैं, एक क्वेश्चन ले रहे हैं 7 के पावर 29 वाला ही ले रहे हैं, डिवाइड बाई 8 कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को ऐसी तरीके से लिख सकते हैं, जो देखिए 7 इंटू 7 के पावर 28 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई कितना है, 8 है, क्योंकि पावर जुड़ जाता है ना, तो 7 के पावर 29 हो जाएगा। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ से जब इसको डिवाइड करेंगे 8 से, जब यहाँ पे देखिए समझिएगा, 8 से यदि 7 को 8 से यदि 7 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 7 आएगा, कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, और बात समझिए, इंटू है तो इंटू रखेंगे ही रखेंगे, जब यहाँ पे पावर, अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को जब देखेंगे तो पावर क्या मिल गया, यहाँ पे सम संख्या मिल गया, और बताया था कि जब सम संख्या होता है और इससे एक छोटा या एक अधिक होता है तो मिलता है 1, और 7 और 1 में गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आता, 7 आता है। ठीक है, राइट, समझ गए। तो अब ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि अगर एक अधिक है भाग देने वाला और पावर विषम संख्या है तो उसका आंसर भी वही होगा, एक नहीं होगा, जिसमें भाग देंगे वही आपका आंसर आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन मान लीजिए कि ऐसे दे दिया आपके पास 9 का पावर जो है वो दे दिया 75 प्लस 1, इतना को डिवाइड करना है 10 से, 10 से भाग करना है, तो करेंगे क्या भैया, देखो यहाँ पे जो 9 है वो एक अधिक है या एक कम है, इस बात को याद रखना है, क्योंकि ये तो पावर जो है ऑड नंबर है, पावर कैसा है, एक विषम संख्या है, पावर से हमें लेना देना नहीं है, एक विषम संख्या दिख रहा है तो पावर को देखेंगे केवल विषम संख्या है कि नहीं है, हाँ भैया है। और देखिए ये जो है ये छोटा है, इससे छोटा है ना, 9 जो है 10 से क्या है,
छोटा है। तो अभी बताए थे कि यदि छोटा हो और पावर विषम हो तो उस स्थिति में क्या होता है, ये 9 का 9 ही रहता है, प्लस 1 है, 1 में यदि 10 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 9 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 10, लेकिन 10 रिमाइंडर आपका नहीं होगा क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 10 को फिर से डिवाइड करेंगे, 10 में जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका ओरिजिनली कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार ले रहे हैं, मान लीजिए 13 का पावर 75 है, प्लस में 12 है, इसको भाग करना है 14 से। कितने से करना है, 14 से। अब बात समझो, जो 13 है यहाँ पे समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। 13 जो है वो 14 से क्या है, अधिक है कि कम है, तो भैया कम है। यदि कम रहेगा तो 13 का 13 ही होगा, अगर अधिक रहता तो कितना होता, 1 हो जाता। ठीक, अब बात समझिए, यहाँ पे 13 हुआ, प्लस में यहाँ पे 12 ही होगा क्योंकि 12 जो है 14 से क्या है, छोटा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 25 होगा, लेकिन 25 आपका करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि 14 से क्या है, अधिक है। तो जब 14 से अधिक है तो इसे फिर से करेंगे 14 से डिवाइड, और यदि 14 से डिवाइड करेंगे तो इसका सही आंसर कितना आएगा, 11 इसका सही आंसर होगा। 14 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 25 में यदि 14 से भाग देंगे तो 14 एकम 14 जाएगा और 11 क्या बच जाएगा, शेषफल, और हमें शेषफल ही ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 11 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन आज कराने वाले हैं हम लोग। देखिए, अगर मान लीजिए 25 का पावर ले रहे हैं 26, 25 का पावर चलो 26 ना लेकर, क्योंकि एक विषम संख्या का लेना है, 25 ही ले लेते हैं। 25 का पावर 25 प्लस में 25, इसको डिवाइड करना है 26 से। कितना से डिवाइड करना है, 26 से। अब बात समझो, यहाँ पे 25 जो है 26 से क्या है, छोटा है ना, तो बोले थे कि यदि छोटा किस आ जाए और पावर कैसा हो, एक ऑड नंबर हो, पावर में ऑड हो, तो हमेशा 25 का 25 ही आएगा। प्लस में देखो 26 से 25 क्या है, इन दोनों में देखेंगे तो 26 से 25 जो है वो क्या है, छोटा है, तो 25 होगा। 25 को जब ऐड करेंगे तो आपका 50 होगा, लेकिन 50 तो उत्तर होगा नहीं भैया, हम तो कर रहे हैं 26 से डिवाइड, तो 26 से करेंगे फिर से डिवाइड, 26 से जब भी डिवाइड करेंगे ये आपका रिमाइंडर जो आएगा वो कितना देगा, 24 देगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और अगर मान लीजिए 3 का पावर 60 दिया है, भागा में 10 दिया है। अब देखिए इसके तो नज़दीक में नहीं है, ये 10 से भाग करना है और नज़दीक में है नहीं, हम बताए थे कि नज़दीक में जाना है, ये कम एक ज़्यादा में जाना है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तोड़ सकते हैं ना। देखो कैसे तोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 का पावर 60 है और हमें बनाना है 10 के करीब, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं भैया, 3 का पावर 2 और पूरे का पावर 30, क्योंकि 30 दूनी कितना हो गया 60, डिवाइड कितने से करना है, 10 से करना है, चलो 10 से करना है। 3 का पावर 2 का मतलब हुआ 9 और पावर कितना है 30 है, डिवाइड बाई 10 करना है। ठीक, अब चलो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समझ लो, आ गए हम लोग पहले वाले पे। यहाँ पे जो आपका पावर दिख रहा है वो क्या है, एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। पावर 30 क्या है, एक सम संख्या है। तो बोले थे कि जब बीच का गैप 1 का हो और पावर सम संख्या हो तो उत्तर हमेशा आपका कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1 होगा, और रिमाइंडर इसका कितना आएगा, सही आंसर 1 होगा। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, यहाँ से समझिएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन इस प्रकार ले रहे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए है 4 का पावर है 48, 48 है, ठीक है, भागा है 17, आपको 17 से डिवाइड करना है। तो करेंगे क्या, इतना कर सकते हैं आप, इसको 16 के नज़दीक में बना सकते हैं ना। तो देखिए 4 का पावर 2 लेंगे, 4 चौके 16 होगा, तो जब जे भी 2 लिए तो यहाँ पर तो पावर आपका 24 होगा, क्योंकि 24 दूनी 48 था, डिवाइड बाई 70। तो यहाँ पे जब बढ़ेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 16 का पावर हुआ 24 भागा में 17। अब देखो इन दोनों के बीच के गैप कितना आ गया, 1 का आ गया, पावर क्या आ गया, एक सम संख्या आ गया, और जब भी पावर सम संख्या हो बीच का गैप क्या हो, 1 का हो, तो हमेशा रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, और इसका सही आंसर भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए कुछ इस प्रकार हो, क्वेश्चन एक और ले रहे हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास दिया है 4 के पावर 50 डिवाइड बाई 17, 17 दिया है। तो 4 के पावर 50 को हम 16 के तो नजदीक में बना सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। 4 के पावर देखिए यहाँ पे समझिएगा, 4 के पावर यहाँ पे समझिए, 4 के पावर 2 का पावर 25 हुआ, डिवाइड बाई 17, 17 है। ठीक है, अब बात समझो, 6 के 16 हुआ, 16 का पावर 25 भागा में 17। ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं कि नहीं, इसको तो तोड़ दिए। अब देखो बात समझना है, 16 है
ठीक है भैया, 16 है, चलो 16 है। अब यहाँ पे पावर जो दिख रहा है वो क्या है, ऑड नंबर आ गया, एक विषम संख्या आ गई। तो यदि विषम संख्या आ गया और यहाँ पे भाग देने वाली संख्या से एक कमी हो, 16 क्या है, कम है 17 से, तो इस स्थिति में बताया था ना जब कमी होगा तो आपका आंसर भी 16 ही होगा। कितना होगा, 16 ही आपका रिमाइंडर होगा। ऐसा होता क्यों है, एक बार तो बता चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से बताते हैं। यहाँ पे बात समझिएगा, 16 का पावर कितना था, देखिए 16 का पावर आया था 25, 16 का पावर 25 डिवाइड बाई कितना से करना था, 17 से। अब बात समझो यहाँ पे होता कैसे, इस 16 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 गुणे 16 के पावर 24, क्योंकि जोड़ेंगे तो पावर कितना होगा 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 17, तो 17 से भागा यहाँ पे, 17 से भागा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ से कटाएंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 16, और जब यहाँ पे एक दोनों के बीच कितना गैप है, एक है, और पावर के आगे एक सम संख्या आ गया, तो बताते हैं कि यदि सम संख्या होता है तो 1 होता है, और 16 1 में गुणा करेंगे, आंसर कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, इसलिए रिमाइंडर आपका कितना होगा, 16 होगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार लेते हैं, अगर 5 का पावर 100 है डिवाइड बाई 26 है, ठीक है, इतना क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया कि रिमाइंडर इसका कितना है भैया, रिमाइंडर इसका बताओ कितना होगा, ये रिमाइंडर आपसे पूछ लिया। तो चलो चलते हैं, इस 5 को क्या कर सकते हैं, हम तो तोड़ सकते हैं, क्योंकि 26 के नज़दीक में जाना है तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। 5 के पावर कितना लिखेंगे, 5 के पावर 2 लिख लेंगे, तो 5 के पावर 2 जब ही लिखेंगे तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, भागा 26 है, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगा सबका। अब चलिए यहाँ पे हो गया 25, ठीक भैया, और पावर कितना हुआ 50 डिवाइड बाई 26। अब बात समझो, यहाँ पे पावर तुम्हारा आ गया, सम संख्या एक आ गया, पावर पे बहुत जोर देना है, पावर कैसा है, सम संख्या है, और दोनों के बीच गैप कितने का है, एक का है, इसलिए इसका आंसर कितना बनेगा, 25 बनेगा कि कितना बनेगा बताओ, ये सम संख्या है तो इसका आंसर भी कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, और सही आंसर कितना होगा, 1 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, बात समझना। यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए, अब मान लो कि तोड़ने वाला था तो तोड़ लेते थे, अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया 3 का पावर 41 डिवाइडेड बाई 10, अब इसका आंसर सर क्या होगा, आप पूछ सकते हैं कि सर पहले तो जो पावर आ रहा था वो 2 से डिवाइड हो जा रहा था, टूट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो टूटेगा नहीं ना, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समझिए। चलिए इसको इस प्रकार तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 का पावर 40, क्योंकि जोड़ेंगे तो 3 का पावर कितना होगा, 41 होगा, डिवाइड बाई कितना है, 10 है, इतना तो कर सकते हैं ना। अब देखिए 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो तोड़ सकते हैं 40 को, 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, और कुल का पावर कितना हो गया, 20 हो गया, कितना डिवाइड बाई कितना है, 10 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए 3 इंटू यहाँ पे 9 हुआ ना, 9 का पावर कितना है, 20 है, भाग कितने से करना है, 10 से करना है, तो 3 तो 3 रहेगा ही, 3 तो 3 रहेगा ही, यहाँ पे 3 जो रहेगा वो तो रहेगा ही, ठीक, तो 3 इंटू, अब इन दोनों के बीच का गैप देखिए ना भैया कितना है, 1 का है, और पावर क्या है, बन गया, एक सम संख्या बन गया, तो जब पावर सम संख्या बन गया तो इसका आंसर भी कितना आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा, और 3 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना होगा, 3 आपका शेष होगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सोच रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का जैसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को करा दे, ठीक है, और हाँ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तब तक हम लोग लाइव भी पढ़ेंगे फिर। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 4 का पावर 37 लेते हैं डिवाइड बाई 65, इतना मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दे दिया और पूछ लिया कि रिमाइंडर इसका क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। बात समझो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 का पावर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 65 होगा, ठीक है कि नहीं, तो 4 का 4 रहेगा। अब इसको 4 को हम 64 के नज़दीक बना सकते हैं, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो करेंगे तो कितना होगा, देखो 4 इंटू है तो इंटू 4 का पावर 3, लेकिन अब पावर कितना होगा, 12 ना, 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे 12 हो गया, और कुल का डिवाइड कितना से करना है, कुल का डिवाइड करना है 65 से, इतने का डिवाइड करना है 65 से। अब बात समझना है, यहाँ पे 4 तो रहेगा ही, ये 4 है, 4 रहेगा, यहाँ पे हो गया 64, 64 का पावर 12, अब 64 में और 65 में अंतर कितने का, 1 का भैया, तो 64 और 65 में जमी 1 का गैप है, तो यहाँ पे आएगा 1, 4 और 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, यही आपका क्या हो गया, रिमाइंडर। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए बात समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे 2 का पावर 31, ठीक है, 2 का पावर 31 डिवाइड बाई 5। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये आपका HW के लिए दे रहे हैं क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि देखें कि इतना पढ़े आप लोग तो क्या समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन में आंसर इसका देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम बनवाते हैं अगला क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लियर है। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है 37 का पावर 48 डिवाइड बाई 7, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे 37 जो है वो तो 7 से कटेगा नहीं, लेकिन 7 से कटने वाला इस संख्या को हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 37 को लिख सकते हैं 35 प्लस में 2 का पावर कितना है 48 है, डिवाइड बाई कितना है 7 है, ठीक है। अब बात समझो, 7 से यदि इसको देखो अलग अलग लिख सकते हैं 35 डिवाइड बाई 7 प्लस में इसका पावर कितना है 48 है, और यहाँ पे 2 का पावर 48 बाई 7 है। तो यहाँ से 7 5 35 काटेंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, तो यहाँ से तो आपका मिलेगा 0। प्लस में यदि इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं भैया, तो नहीं कटेगा। तो इस केस में हम करेंगे क्या, इस केस में अब आसान हो गया। देखो 2 का पावर 48 है, हमें 7 के करीब में जाना है, तो 7 के करीब 8 आएगा, तो 2 का पावर क्यूब ले सकते हैं। तो 2 का पावर यदि क्यूब यहाँ पे लेंगे तो इसका पावर 16 हो जाएगा, 16 3 48 डिवाइडेड बाई कितना 7 होगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ तो 0 था, प्लस में यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, इन दोनों में गैप कितने का है, 1 का गैप है। कितने का गैप है, 1 का गैप है। कितने का गैप है इन दोनों के बीच में, 1 का गैप है। यदि 1 का गैप है, देखो क्योंकि ये 8 है, 8 में और 7 में गैप 1 का, पावर क्या है, 1 सम संख्या है, तो यहाँ पे मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका उत्तर इसका कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 इसका आंसर होगा। बात क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3 का पावर 48 बटा में 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। आपसे पूछते हैं कि इसका रिमाइंडर भैया सेसफल कितना होगा। तो ये आप लोगों का HW के लिए दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे HW में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को देखते रहिए। चलिए एक क्वेश्चन और आप लोगों को HW के लिए दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को भी आप लोग बनाकर जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमको समझ में आए कि हाँ भाई कितने लोग को समझ में आ रहा है मेरा वीडियो और कितने लोगों को नहीं आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो ले रहे हैं 2 का पावर 33 डिवाइड बाई 10 है, ठीक है। और इसका आपसे पूछ देगा रिमाइंडर कितना है। इसका भी आप लोग को करना है HW में और कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, एक भैया लाइक जरूर करना है, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इस बात को याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों से बताइए, दोस्तों से जरूर बताइए कि यहाँ पे वीडियो चल रहा है, आप लोग भी आके देखिए। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मैथ्स रिवर के साथ। और हाँ, वीडियो बहुत सारी वीडियो जैसे यूनिट डिजिट का, ये सब का और नंबर सिस्टम का बहुत सारा वीडियो इसमें प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को और वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।